welcome back to Vision Point and iOS. I am Anjali Malviya, your English expert. तो आज होगा चिल्ड्रन हमारा नया चैप्टर, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द टाइगर कम्स टू द टाउन पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 1 हमने देखा था कि किस तरह से एक जो टाइगर है, राइट, वो किस तरह से सर्कस से निकल करके टाउन एरिया में आ जाता है और लोग बहुत ही ज़्यादा उसको घबरा जाते हैं देख के। अब हम देखेंगे उसके आगे की स्टोरीज, ओके। सो यस, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो यू शुड गो एंड वॉच दैट फर्स्ट एंड देन कम टू दिस वन, बिकॉज पार्ट 1 इज एन इम्पॉर्टेंट एंड ये जो पार्ट 2 है उसी का आगे का पार्ट है। क्लियर है? तो ये जो स्टोरी है हमारी पूरी टाइगर पे है, तो टाइगर ही खुद अपनी कहानी बता रहा है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो टाइगर की जो ये स्टोरी है यहीं पे एंड हो जाएगी आज के लेक्चर में। क्लियर है? चलो तो बढ़ते हैं आगे हम। Sometimes a small problem becomes complicated because of lack of proper information and communication. तो यस, कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी प्रॉब्लम जो होती है, बहुत छोटी सी, वो भी बड़ी बन जाती है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती और कम्युनिकेशन नहीं होता। दिस कैन ऑल्सो हैपन ड्यू टू इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। यस, और ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लोगों को जो सिचुएशन है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो उनको गलत एक नज़रिए से देख रहे हैं वो, राइट। Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? It could be because we analyze a situation according to our fixed idea about it. Yes, शायद इसलिए हो सकता है ये क्योंकि हम किसी भी सिचुएशन को उसी तरह से देखते हैं जैसे हम देखना चाहते हैं, राइट। एक हमारा फिक्स्ड आइडिया होता है, उसको दूसरी नज़र से हम नहीं देख सकते। जो हमें लगता है कि हाँ ऐसा होता है, हम उसी हिसाब से सिचुएशन को देखते हैं। So in part 1 of A Tiger Comes to the Town, the people on the street run helter-skelter to save themselves from the tiger. Yes, तो हमने part 1 में देखा था कि किस तरह से जब टाइगर ने एंट्री मारी, राइट, टाउन में, तो जो लोग थे वो इतना ज़्यादा घबरा गए कि वो यहाँ वहाँ एक सेफ प्लेस की तलाश में भागने लगे। Even though the tiger did not want to harm anyone. Yes, जो टाइगर था वो हार्म नहीं करना चाहता था, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, फिर भी लोग जो थे इधर उधर भाग रहे थे। सो द टीचर्स इन द स्कूल डू नॉट अलाउ द सर्कस मास्टर टू गो इनटू द रूम्स टू फेच द टाइगर। यस, फिर हमने देखा कि वो जो टाइगर है कि स्कूल में एंटर कर जाता है, राइट, हेड मास्टर के रूम में वो बैठ जाता है, सो जाता है। तो तभी उनके जो मास्टर हैं, जो ट्रेनर हैं सर्कस के, वो आ जाते हैं, बट जो टीचर्स हैं वो उनको अलाउ नहीं करते कि आप अंदर जाइए। दिस इज बिकॉज दे डू नॉट अंडरस्टैंड और नो द ट्रू नेचर एंड हैबिट ऑफ अ टाइगर। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो टीचर्स हैं वो समझ नहीं पाते और उन्हें नहीं पता होता कि जो टाइगर है वो क्या सोच रहा है या उसकी क्या हैबिट है टाइगर की, वो नहीं समझ पाते। सो पीपल बिलीव दैट द टाइगर आर फ्यूरियस एनिमल टू बी फ्यूर्ड। अब जो लोगों को लगता है कि वो बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर है, ओके, तो बहुत ज़्यादा लोग को बहुत डर हो जाता है टाइगर को देख के। सो लाइकवाइज इन द लेसन स्नेक बाइट, अभी जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था स्नेक बाइट, तो उसमें राजास कंप्लेंट अबाउट बीइंग स्टंग गेट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ सर्टेन फिक्स्ड आइडिया। यस, तो राजा ने बताया था कि मुझे कुछ काट लिया है, उसने ये नहीं बताया था सांप ने काट लिया है, बट जो उसकी ग्रैंड मदर थी उन्हें लगा कि सांप ने ही काटा है, राइट, उन्होंने पूछा ही नहीं आगे कुछ भी। तो वही है कि हमें कभी भी सिचुएशन जो है अपने ही अकॉर्डिंग, जो हम सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम रिएक्ट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बहुत चीज़ें और भी देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। So in part 2 of the story you will read about what the teacher did the next to solve the problem. अब देखो पार्ट 2 में आप देखोगे कि जो टीचर हैं उन्होंने क्या किया कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। So yes, let us read the text. Now remember in part 1 of the story, a tiger comes to the town. The tiger reached a school, entered the headmaster room and spread himself on the floor to sleep. Yes, तो पार्ट 1 में जो टाइगर है वो स्कूल के अंदर एंटर करता है, हेड मास्टर के रूम में जाता है और ज़मीन ठंडी उसको मिलती है तो वो वहीं सो जाता है।
So the teachers locked the room from outside and would not let the circus master to go inside to bring the tiger out despite of his repeated request. Yes, अब जो टीचर्स हैं बाहर उन्होंने क्या किया, रूम को लॉक कर दिया और जो टाइगर का मास्टर था, मास्टर कौन, ट्रेनर, उसको भी अंदर नहीं जाने दिया, जबकि वो कह रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, विनती कर रहा था कि मुझे अंदर जाने दीजिए, टाइगर मेरी सुनता है, मैं उसको लेके आराम से चला जाऊंगा। बट लोग इतने ज़्यादा डर गए थे, सहम गए थे कि उसने उनको अलाउ नहीं किया। नाउ वाई डू यू थिंक नो वन अलाउड हिम टू गो इन टू द रूम? आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी ने क्यों नहीं उसको अंदर जाने दिया? What happened next? आगे क्या हुआ? And the story continues in this lesson. अब जो स्टोरी है आगे की वो यहाँ कंटिन्यू होती है। I hope clear है इतना first part. Okay, I am repeating it. If you have not, studied the part 1 first, you must go and watch that first and then come to this one. Okay, चलो तो आगे की स्टोरी समझते हैं। Okay, so meanwhile I awoke after a good stretch of sleep and heard voices outside. अब देखो यहाँ पे again I कौन है? This I is your tiger. Okay, I is the tiger. तो टाइगर बोल रहा है कि मैं सो करके अब उठ चुका हूँ, बहुत अच्छी मुझे नींद आई थी, राइट, और अब वो अंगड़ाइयाँ ले रहा है, अपने बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है। I looked up and saw the headmaster covering in the attic. अब देखो उसने, टाइगर ने बोला कि मैंने ऊपर देखा और मैंने देखा जो हेडमास्टर है वो वही रूम के बाहर है ना, वहाँ पे ऐसे दुबुक करके डर करके, मुझसे डर करके ऐसे मैं उसको देख रहा हूँ। Then I stretched myself and roared for no particular reason except that I felt alive. अब टाइगर जो था, क्योंकि वो सो के उठा था, उसने अंगड़ाइयाँ ली और फिर उसने क्या किया, रोर किया, थोड़ा सा ऐसे गुर्राया, राइट। कोई ऐसा एज सच रीजन नहीं था, ना ये था कि वो डराना चाहता है, जस्ट दैट वो सो करके उठा है तो अंगड़ाइयाँ ली, थोड़ा सा आवाज उसने निकाली है। वो हमारी तरह बोलेगा तो है नहीं, राइट, टाइगर है तो वो रोर ही करेगा। सो द पुअर ह्यूमन बीइंग इन द लॉफ्ट मस्ट हैव trembled at the movement. Yes, अब जो लोग थे, राइट, जो बाहर से उसको देख रहे थे, वो तो और ही ज्यादा, उनकी तो सांसें अटक गई, राइट, जब उसने रोर किया इस तरह से, है ना, तो वो और ज्यादा घबरा गए। I wish to assure him that I was not going to hurt him. अब मैं चाहता था कि मैं उसको अश्योरेंस दूं, ठीक है, कि मैं उसको हार्म नहीं करने वाला हूँ, दिलासा दूं कि मैं उसको हार्म नहीं करने वाला हूँ। I raised myself, put up my forelegs on the wall, scratched it and growled softly, which made him more nervous. अब देखो टाइगर ने अब क्या किया, उसने अपनी जो बॉडी है उसको वॉल के ऊपर इस तरह से ऐसे जंप किया, राइट, एंड अपने पंजे से वॉल को थोड़ा सा स्क्रैच किया। और टाइगर को लगा कि उसने बहुत धीमी आवाज में अब रोर किया, धीमी आवाज में ऐसे गुर्राया वो, बट जो हेडमास्टर था वो तो और ही नर्वस हो गया ये देख करके। आई न्यू माई मास्टर वॉज आउटसाइड। अब देखो टाइगर, अगेन यहाँ पे आई कौन है, टाइगर। अब टाइगर बोला कि मुझे पता है कि जो मेरे मास्टर हैं, जो सर्कस के मास्टर, वो बाहर ही हैं। I could hear him saying, मैं सुन सकता हूँ उन्हें कहते हुए, no one is going to the school, you will see the tiger come out and walk off with me. Yes, अब उसने बोला, जो मास्टर है वो बोल रहा था कि no one, कोई स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है, आप देखोगे कि जो टाइगर है वो मेरे साथ बाहर आ जाएगा। One of you take a ladder in and help the headmaster come down from the attic. अब जो मास्टर था, अगेन यहाँ पे मास्टर जो है ये कौन सा है, ट्रेनर, ठीक है, टाइगर का जो ट्रेनर, बट ये हेड मास्टर कौन सा है, स्कूल वाले, ठीक है। तो वो मास्टर बोलता है, जो ट्रेनर है, कि आप में से कोई एक लैडर ले आओ, लैडर मतलब सीढ़ियाँ, ठीक है, सीढ़ी ले आओ, ताकि जो हेड मास्टर जी लटके हुए हैं वहाँ पे, राइट, अटारी पे, एटिक पे, उसको नीचे उनको उतारा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट, do you mean to say you are going in as you are without arms and protection? They asked him. Who asked? They कौन है, people, teachers,
ठीक है, जो लोग खड़े थे। और किनसे पूछा गया? जो मास्टर है, जो ट्रेनर, उनसे क्या पूछा कि डू यू मीन टू से, क्या आपका मतलब है कहने का कि यू आर गोइंग इन, आप ऐसे ही जाओगे, मतलब जैसे हो अभी, जैसे बिना किसी प्रोटेक्शन के, बिना कुछ हथियार लिए ऐसे ही आप चले जाओगे? यस, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वी हैव नो टाइम टू वेस्ट। तो जो ट्रेनर है, जो मास्टर, वो बोलता है हाँ ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू डू सो, मैं यही करूंगा, मेरे पास टाइम वाइम नहीं है वेस्ट करने का, है ना, खाली टाइम थोड़ी बैठे हम, खालिया थोड़ी हैं। सो द चेयरमैन ऑफ द टाइगर कमेटी सेड, अब देखो टाइगर कमेटी है, एक जो टाउन है वहां पे होगी कोई टाइगर कमेटी, तो उन्होंने बोला, जो चेयरमैन थे वहां के, कि बाय द पावर्स आई हैव बीन द सेकंड ऑनरी मजिस्ट्रेट आई गिव यू नोटिस दैट यू शैल नॉट ओपन और नॉर इनटू दैट रूम। यस, तो अब जो टाइगर कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि मेरे पास पावर है, ओके, मैं जो हूँ वो सेकेंड ऑनरी मजिस्ट्रेट हूँ, राइट, मैं एक बहुत ही बड़े पद का इंसान हूँ और मैं ऑर्डर देता हूँ कि कोई भी ना उस रूम में जाएगा ना दरवाज़ा खोलेगा। समझ रहे हो? कौन सा रूम? जहाँ पे टाइगर है, हेडमास्टर के रूम में, लोगों ने बाहर से बंद कर दिया था ना उसको, तो वही चेयरमैन जो है वही बोलते हैं कि मेरे पास पावर है, मैं तुम्हें एक नोटिस देता हूँ कि ना कोई खोलेगा रूम को, ना कोई एंटर करेगा। So my master asked, why do you prevent me from going near the tiger? तो जो मास्टर थे, माय मास्टर, अगेन टाइगर बोल रहा है कि जो मेरे मास्टर थे उन्होंने कहा कि क्यों आप मुझे रोक रहे हो जाने से अंदर? They were at lost to answer. It's unlawful to commit suicide, they say. जो लोग थे वहां पर, उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि वो क्या आंसर ने। फिर उन्होंने बोला कि अरे इट्स अनलॉफुल टू कमिट सुसाइड, आप जा रहे हो, जो आप आत्महत्या करने जा रहे हो, और ये लॉ हमारा जो है, हमारे देश का कानून जो है, ये लॉ को बिल्कुल ही जो ये सुसाइड है उसको सही नहीं मानता, और आप सुसाइड करने ही जा रहे हो, आत्महत्या करने जा रहे हो, रूम मतलब मौत के मुंह में आप जा रहे हो, राइट, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। मे बी माई मास्टर सेड, मेरे मास्टर ने बोला हो सकता है, शायद, मे बी, But which section of the law says that a man should not approach a tiger? अब देखो मास्टर और भी आगे बोलता है, बट ऐसा कौन सा सेक्शन है हमारे लॉ का जो कि कहता है कि एक जो मैन, एक आदमी जो है वो अप्रोच नहीं कर सकता, वो टाइगर के पास नहीं जा सकता? Are not circus people doing it all the time? क्या हम जो सर्कस में जो हम ट्रेनर्स हैं, हम जो लोग हैं, क्या हम नहीं करते ये हर टाइम? क्योंकि उनका तो काम ही होता है ट्रेन करना हर एक एनिमल्स को, राइट, तो इनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो ऐसा कुछ लॉ अगर होता तो पहले ही मना हो जाता कि ट्रेनर्स ट्रेन नहीं करेंगे या सर्कस में एनिमल्स बैन हो जाते, राइट। सो यस, रिप्लाइड द चेयरमैन वीकली। अब चेयरमैन को बात में दम तो लगा कि हाँ यार कह तो सही रहा है, तो उसने हाँ ऐसे हल्के से बोला, ठीक है, बट दैट्स डिफरेंट, बट फिर भी वो अपने बात पे अड़ा हुआ है, राइट, बट वो बात अलग है। नाउ आई कैन टेम अ टाइगर, इट्स ऑल माई लाइफ दैट आई एम रिस्किंग। अब देखो जो मास्टर है उन्होंने बोला कि हाँ मैं जो टाइगर है उसको काबू में कर सकता हूँ, उसको मैं बाहर लेकर के आ सकता हूँ सेफली, इनफैक्ट यही मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी किया है, राइट, और ये जो रिस्क है, जो खतरा है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उठाया है भाई, सो इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। सो द चेयरमैन वॉज विजिबली कन्फ्यूज्ड एंड बिविल्ड। अब देखो जो हमारे चेयरमैन थे जो टाइगर कमेटी के, वो बहुत ही कन्फ्यूज थे कि क्या किया जाए, मतलब कह तो सही रहा है, इसकी बात में भी है दम, बट क्या करना चाहिए, राइट। सो इन दैट केस you will have to sign an affidavit absolving us from all the responsibility of your life or death. Yes. अब उन्होंने कहा कि अच्छा अगर ऐसा ये आप चाहते हो तो आपको एक एफिडेविट साइन करना होगा, ठीक, मतलब आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद की लेनी होगी भाई, कि आपको कुछ हो जाता है, आपको कुछ खतरा हो जाता है आपकी ज़िंदगी को, या तो हम उसके जिम्मेदार नहीं होने वाले हैं, ठीक, तो साइन वाइन करके जाओ जो करना है तुम्हें, राइट, मर वर गए तो हम क्या करेंगे, जो है साइन वाइन करके जाओ। सो ऑल राइट, गिव मी अ पीस ऑफ पेपर एंड टेल मी व्हाट टू डू। अब जो मास्टर है, कौन बोलता है ये? मास्टर बोलता है, राइट, कि ठीक है
आप मुझे एक पेपर दीजिए और बोलिए क्या लिखना है। So the magistrate took out a sheet of paper from his briefcase and gave it to my master. तो जो मैजिस्ट्रेट था उसने एक अपना पेपर निकाला अपने ब्रीफकेस से और मास्टर को दिया। My master wrote the chairman's dictations. अब देखो जो चेयरमैन बोला सेम एज इट इज उसने लिख करके दे दिया। Absolving everyone there from all the responsibility. जो किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती है, राइट, कि अगर मास्टर कुछ हो जाए, तो ये सब चीज़ें वो लिख रहा था। He signed the document and returned it with the comment. अब उन्होंने साइन कर दिया, राइट, एंड उसने रिटर्न कर दिया। उसने लिखा उसमें कि आई हैव साइंड इट जस्ट टू रिस्पेक्ट योर मैजिस्ट्री। अब देखो मैजिस्ट्रेसी, अब बेसिकली उन जो मास्टर है उन्होंने बोला कि मैंने साइन तो कर दिया है, राइट, बट एंड में उन्होंने ये लिखा कि मैंने साइन तो कर दिया है बट ये सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि मैं इज्जत करता हूँ आपकी, राइट, ऑल्दो आई एम कन्विंस्ड दैट इट्स अनकॉल एंड इररिलेवेंट। ऑल्दो मुझे पता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना, बट फिर भी ये कर दिया जस्ट बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, तो आपकी मान रख लिया मैंने बात का, राइट। यू आर एक्सरसाइजिंग अननेसेसरी अथॉरिटी, आप ये सब बेवजह करवा रहे हो। The chairman looked at the document and said, "Stop." अब चेयरमैन जो थे उन्होंने वो डॉक्यूमेंट देखा, वो पेपर, और उन्होंने बोला रुको। Tell me, what is it that you have written here? उन्होंने बोला रुको, ये बताओ क्या लिखा है तुमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में। Only what you have dictated. जो मास्टर थे उन्होंने बोला वही लिखा है जो आपने डिक्टेट किया है, बोला है। In the language we don't know, I can't accept it. तो जो चेयरमैन थे उन्होंने बोला आपने ऐसी भाषा में लिखा है जो हमें समझ नहीं आ रहा है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मास्टर बोलते हैं इट्स इन संस्कृत। यस, ये जो है मैंने संस्कृत भाषा में लिखा है। इन विच आर स्क्रिप्चर्स आर रिटन द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स। मैंने संस्कृत में लिखा है, उसी में जिसमें हमारे वेद पुराण सब लिखे गए हैं। जो ये संस्कृत है, ये लैंग्वेज है, ये भाषा है हमारे भगवान की, राइट। आई राइट ओनली संस्कृत ऑल्दो आई नो 10 अदर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग जापानीज। अब देखो, अब उन्होंने बोला कि मैं संस्कृत में लिखता हूँ ऑल्दो जबकि मुझे 10 और भाषाएं आती हैं, जापानीज भी आती है, राइट। विदाउट फर्दर अडू ही पुट द की इनटू द लॉक ऑफ द हेडमास्टर्स रूम। अब बिना कोई देर किए जो मास्टर थे उन्होंने तुरंत हेडमास्टर के रूम में चाबी, जो लॉक था ना रूम, तो उसमें चाबी डाली और उसको खोला। अब वो बोलते हैं जो मास्टर हैं, लेट अस गो नाउ। टाइगर से बोलता है चलो अब चलते हैं। यू मस्ट रियलाइज दैट ह्यूमन बींग्स फॉर ऑल देयर ब्लस्टर ऑफ टिमिड क्रीचर्स। अब देखो आपको ये रियलाइज, अब मास्टर बोलता है एक टाइगर से कि अब आपको रियलाइज हो गया होगा कि जो ह्यूमन बींग्स है वो सिर्फ खोखली धमकी देते हैं, लगते हैं कि हाँ यू नो कि उन्हें डर नहीं लगता, बट एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक होते हैं। दे आर लाइकली टू पैनिक व्हेन दे सी यू। वो डरेंगे जब तुम्हें वो देखेंगे। डोंट लुक एट देम, उनको मत देखो। दैट्स द ओनली वे टू मेंटेन वंस पीस ऑफ माइंड। यस, और यही तरीका है कि हम सामने वालों को डराए बिना हम निकल सकते हैं। तो चलो, राइट, तो ये हमारी स्टोरी थी। जिन्होंने लिखा था वो कौन थे? R.K. नारायण, राइट, द ग्रेट राइटर। सो यस, ये जो स्टोरी थी यही कंप्लीट होती है। तो हमने देखा कि किस तरह से जो एक टाइगर है वो अपने मास्टर के साथ वापस चला जाता है, ठीक है, बिना किसी को हार्म किए। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, जस्ट call on this number or you can visit the website. Okay, thank you.